Hello and good afternoon, everyone. I'm Shashi from the Samriddh Bharat Foundation, and I very warmly welcome you all to this discussion on the Trust. आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेघनाथ एक बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और जंतर मंतर पर जो एक महीने से भी लंबा चलने वाला प्रोटेस्ट था उसमें भी इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल अपना अदा किया था। और जो हमारी आज की चर्चा होगी, जो बातचीत होगी, वो इसी मुद्दे पर केंद्रित होगी। सर, आपका स्वागत है। नमस्ते। तो मेरा जो पहला सवाल है कि एक बहुत बड़े स्केल पे हमने देखा स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे और उनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे, इनफैक्ट अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसे ही थे जो नीट से डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं थे, जिनका अलग कंसर्न था, किसी और पेपर का लीक हुआ हो या कोई अनएम्प्लॉयमेंट का सवाल हो, लेकिन सब एक साथ आए एक कॉमन कॉज के लिए, एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर। तो क्या ये कह सकते हैं कि एक ब्रॉडर सॉलिडारिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है? और एंड व्हाट डज इट रिवील अबाउट द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंगस्ट इंडियन यूथ? आई थिंक इशू थोड़ा ज़्यादा डीपर है। कुछ चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की, क्योंकि अभी पिछले 4-5 दिन से मैं बच्चों को घर भेज रहा था क्योंकि वो स्ट्रैंडेड हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने उनका सामान ले लिया, फ़ोन ले लिया, सब कुछ फेंक दिया, तो वो बच्चे बाहर थे। कुछ 120-130 बच्चों को हमने घर भेजा है। प्रोटेस्टर्स और जर्नलिस्ट भी थे उसमें एक्चुअली। एक मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो सब बच्चे हैं ना, ये बहुत ही ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट से भाग के आए थे। इतने सारे रनअवे बच्चे थे, मतलब पेरेंट्स संघी है, पेरेंट्स का आइडियोलॉजिकल मैच नहीं होता, बहुत सारा ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है, करियर बनाना है, ये करना है, वो करना है। और ऐसे लग रहा था कि पेरेंट्स को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि पेपर लीक हो रहे हैं, फ्यूचर डार्क है, दुनिया जल रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में यही है कि इंडिया तो विश्वगुरु है, इंडिया तो अमेजिंग चल रहा है, सब कुछ चंगा सी। तो वो प्रोपेगेंडा में फंसे हुए हैं और ये बच्चों को रियलिटी दिख रहा है क्योंकि वो जी रहे हैं वो बच्चे। तो वो जब ये प्रोटेस्ट कॉल हुआ था तो ये होप से आए थे कि वो एक तो वो एस्केप करेंगे वो एक ऑप्रेसिव एनवायरनमेंट, और दूसरा कि उनको कोई सोल्यूशन मिलेगा, राइट। तो नीट के बच्चे तो थे काफ़ी, बट इट वाज नॉट, यूर राइट, इट वाज नॉट लिमिटेड टू नीट के बच्चे। दूसरा मैंने ये देखा कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी डिमांड सरकार ने इतने सालों से सुनी ही नहीं है। जैसे मणिपुर के काफ़ी लोग आए थे वहाँ पे काफ़ी लेबरर्स आए थे जो नरेगा से परेशान थे, मतलब नरेगा के चेंज के बाद वहाँ पे बहुत सारे फार्मर लीडर्स आए थे। तो काफ़ी लोग जो थे वो, मतलब एक डाइवर्स बंच ऑफ ग्रुप था, और एक जनरल सेंटिमेंट ये था कि सरकार हमारा सुन नहीं रहा है और यहाँ पे जंतर मंतर में कुछ हो रहा है जो एक पॉसिबिलिटी देता है उनको कि वो सुनेंगे हमारा, कि कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। तो हमारा एक हमको अभी बहुत समझने की ज़रूरत है कि द इंडियन ड्रीम इज़ डेड, राइट। कि मैं जब बड़ा हो रहा था, जब 90s में, तो एक हमको ये बताया गया था कि अरे आप अच्छे से पढ़ो, आप एग्ज़ाम दो, आपको एक करियर मिलेगा, और या तो आप मतलब कोई IIT में जाओ, ये करो वो करो, फिर आपको एक जॉब मिलेगा और उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, स्टेबिलिटी रहेगी लाइफ में। तो वो एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था सरकारी नौकरी, कि आप एक UPSC दे दो या फिर कोई भी सरकारी नौकरी की तरफ जाओ और वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। पर हुआ क्या है पिछले कुछ सालों में, आई थिंक आई वुड से काफ़ी, मतलब 8-9 सालों से यही हो रहा है कि बच्चे तैयारी करते हैं ये ड्रीम से, क्योंकि ये ड्रीम तो हमने ही पास ऑन किया है ना, हमारी जनरेशन ने, मिलेनियल्स ने पास ऑन किया उनको, वो देखते हैं हमको कि अच्छा नहीं, इनकी स्टेबल लाइफ है, वो वही पाथ पे कोशिश कर रहे थे जाने का, पर सिस्टम इतना कचरा हो गया ना कि हो ही नहीं पा रहा है उनसे। मतलब लाइक कितना भी कोशिश कर लो, पेपर लीक हो जाता है, एजुकेशन सिस्टम एकदम बदतर हो चुका है, उनको स्किल्स नहीं दिए जाते। वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि हम सोचते हैं अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, पर एक और प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयबिलिटी का भी हो गया है। हमारा कोर्स इतना आउटडेटेड हो गया है, हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि जब आप एक सरकारी एग्ज़ाम दे रहे हो तो 1-2 साल प्रिपेयर कर रहे हो, उस टाइम पे आप कोई स्किल्स नहीं गेन कर रहे हो, राइट। आप तो बस बेसिकली मगअप कर रहे हो और वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो और वो कर रहे हो। तो अगर पेपर लीक हो गया या फिर आप पास नहीं हो गए, राइट, JEE का भी वही होता है, नीट का भी वही होता है, अगर आप पास नहीं हुए तो आप जब बाहर निकलते हो ना, आपके पास कोई स्किल ही नहीं होता। तो वो भी एक परेशानी है कि इतने होप से आते हैं कि पास हो जाएंगे, और घर वाले भी इतने होप
मतलब प्रेशर डाल के बैठ जाते हैं। तो वो बच्चे जो है वो अब सोच रहे हैं कि भैया हमारा फ्यूचर है क्या, मतलब कुछ, मतलब आप बोल तो रहे हो, मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, विश्वगुरु है, ये है वो है, पर उनको रियलिटी दिख रहा है ना, क्योंकि वो जी रहे हैं। ऐसे काफ़ी बच्चों से मिला मैं, मतलब वहाँ पे प्रोटेस्टर्स बच्चे जो भी थे बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब एंग्री हो गए अभी, मतलब इतना मतलब जनसैलाब इसलिए हुआ क्योंकि वो सब फ्रस्ट्रेशन निकल के बाहर आ रहा है। उनको एक एस्केप वॉल्व मिल गया कि हम घर से भाग जाएंगे अभी, वही एक ऑप्शन है कि ये प्रेशर छोड़ने का एक ही ऑप्शन है कि हम घर से भाग जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर में बैठेंगे और वहाँ पे फिर हमको कोई समाधान मिलेगा। और मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, बिल्कुल ब्लेम नहीं करता हूँ, ये बहुत ही बड़ा सिस्टमिक प्रॉब्लम हमको दिखाई दिया है। आपने बहुत सही से आइडेंटिफाई किया जो जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं विच वुड हैव लेड टू स्टूडेंट्स कमिंग इन सच ह्यूज नंबर्स। लेकिन एक बात जिसे आपने भी हाईलाइट की है, जब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन दिया, द प्रोटेस्ट वाज विथड्रॉन एंड जो वहाँ प्रोटेस्ट साइट पे लोग बैठे थे उनको एक तरह से कहें तो छोड़ दिया गया। दे वर लेफ्ट स्टैंडर्ड विथ नोवेयर टू गो, ना खाना है ना रहने की जगह है। तो सब कुछ तो अच्छा है कि रेजिग्नेशन हो गया एंड इट्स समथिंग दैट पीपल आर सेलिब्रेटिंग, लेकिन क्या इज इट नॉट ऑल्सो सर्टेन डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स? देखो इसको हमको थोड़ा सा न्यूआंस्ड वे में देखना भी पड़ेगा। सीजेपी जो अभिजीत दीपके और ये चला रहे थे, उन्होंने, मुझे लगता है उन पे भी काफ़ी प्रेशर आ गया था। मतलब मैं तो था भी उनके साथ पहले कुछ दिनों में, जब मैंने डिस्टेंस किया उसके पहले मुझे ये दिखाई दे रहा था कि अभिजीत मेंटली थोड़ा सा बहुत प्रेशर फील कर रहा था। मतलब वो सो नहीं रहा था, वो बहुत ही, मतलब लोगों की उम्मीदें आ रही है मेरी तरफ, इतना उसका डीएम भर गया था, मेरा डीएम। मतलब आप सोचिए कि एक 3 दिन में 22 मिलियन लोग अगर फॉलो कर बैठे आपको और आपको बार बार बोल रहे कि भैया ये कर दीजिए, भैया ये कर दीजिए, भैया ये कर दीजिए, तो आई कांट इवन इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर दैट ही वाज गोइंग इनटू। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम ही वाज सॉर्ट ऑफ, उसके साथ भी ये पहली बार हो रहा है। तो आई ऑनेस्टली कांट रियली ब्लेम हिम बिकॉज उसका एक्सपीरियंस भी नहीं था, राइट? जैसे मैं तो यही फील्ड में हूँ, मैं पब्लिक पर्सनालिटी हूँ और मैं 2017 से इसमें काम कर रहा हूँ। मतलब काफ़ी ट्रोलिंग हो चुकी है, काफ़ी यू नो शिट स्टॉर्म हो चुके हैं, बहुत कुछ हो चुका है मेरे साथ। तो मुझे एक आइडिया है कि इसके साथ डील कैसे करना है और कितना रियल है कितना वर्चुअल है, उसमें मुझे डिफरेंशिएशन समझता है। बट मुझे लगा कि उसको वो समझ में नहीं आ रहा था और वो एक ऐसे लहर में ऐसे फंस गया था और वो लहर चलती जा रही थी और उसको लेके जा रही थी। और उसी चक्कर में आई थिंक उसने काफ़ी ऐसे डिसीजंस ले लिए एक के बाद एक, जो उसने बिना सोचे थोड़े से जज्बाती डिसीजंस जो लेते हैं ना वैसे ही किए। और आई थिंक दैट ऑल्सो वर्कड इन अ वेरी स्ट्रेंज वे, क्योंकि ये जो बच्चे आए वो भी एक जज्बाती डिसीजन लेके ही आए थे यहाँ पे, राइट? किसी ने सोचा नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, जो भी है, प्लान नहीं था कुछ। तो एक तो ये कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कि ये इजी नहीं था। और मैं उनको फुल क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने जितना भी किया वो किया। दूसरा है सोनम वांगचुक, राइट? सोनम वांगचुक जी आए यहाँ पे, उन्होंने वो हंगर स्ट्राइक शुरू किया एंड आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई दिस होल थिंग हैपेंड इज हिम, क्योंकि वो कर रहे थे, वो हंगर स्ट्राइक पे थे, इसीलिए लोगों का अटेंशन उस तक जा रहा था, राइट? वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया था। तो इसका सब कल्मिनेशन ये हुआ कि अब गवर्नमेंट ने शायद सोचा कि अरे ये क्या ही है, मतलब हम तो इनको क्रश कर देंगे, क्योंकि उनका अभी तक एटीट्यूड तो यही रहा है ना कि कोई भी प्रोटेस्ट हो जाए उनको एक तो मीडिया का प्रोपेगेंडा करो, एंटी नेशनल बोलो, नक्सली बोलो, खालिस्तानी बोलो, ये करो, वहाँ से एक तरीके का नैरेटिव बिल्ड करो और दूसरी तरफ पुलिस एक्शन ले लो, लाठीचार्ज करो और ये भाग जाएंगे, ज़्यादा प्रोटेस्ट करने ही नहीं देते। इनको ये आइडिया नहीं था, वो सोच रहे थे कि एक लहर आएगी, लगेगी और चली जाएगी। सुनामी आया, राइट? सुनामी आया और इतना बड़ा सुनामी आया, उनको मतलब रियलाइज ही नहीं हुआ। एक एग्जांपल देता हूँ, 20 तारीख को मैं भी था वहाँ पे, बैरिकेड, न्यू दिल्ली एक वॉर जोन बन चुका था, राइट? एंड मैं ये ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि मैं लिटरली बोल रहा हूँ वॉर जोन बन चुका था, क्योंकि बैरिकेड पे बैरिकेड लगे हुए थे, एंट्री पॉइंट सब बंद कर दिए थे, राइट? मेट्रो सब बंद थे, इंटरनेट बंद था।
और इस सिचुएशन में वो सोच रहे थे कि हाँ हम एक बैरिकेड लगा देंगे, वहाँ पे 100-200 लोग आएंगे, उनको हम मार मार के भगा देंगे। अब 10,000 लोग आ गए वो बैरिकेड के सामने, अब क्या करोगे? और वो 10,000 लोग जो है वो गुस्सा है कि आप हमारा सुन नहीं रहे हो, और आप सोनम वांगचुक जी को किडनैप करके लेके गए। वो भी तो विजुअल्स देखे ना, इसीलिए लोग आए वहाँ पे कि मतलब उनको कैसे एक डेड बॉडी की तरह ऐसे रैप करके मतलब फेंक के लेके चले गए। वो बहुत ही मतलब हैरोइंग सीन था वहाँ पे। और आपको पता नहीं वो प्रोटेस्ट साइट में लोग इतने डिस्टर्ब हो गए थे और इतने लोग बोल रहे थे कि ये ऐसे थोड़ी ट्रीट करते हो यार, लाइक आप हमारे प्रोटेक्शन के लिए हो यहाँ पे और आप हम ही को मार रहे हो, आप हम ही को ये कर रहे हो। तो आई डोंट थिंक एनीबडी एक्सपेक्टेड दिस। मतलब मुझे लगता है कि सीजेपी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगता है सरकार ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मुझे लगता है वो प्रोटेस्टर्स जो थे वहाँ पे उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो एक कंटेन्ड जोन बन गया था, राइट। मुझे लगता है एस्टिमेटेड 1.5 से 2 लाख लोग तो आए होंगे उस दिन, 20 जुलाई को। और आप सोचिए कि 1.5 से 2 लाख लोग आए। मतलब मुझे तो पता है, मैं तो मुंबई से आ रहा था और मुझे एक मेरे ही वॉलंटियर है, उनका फ़ोन आया था कि हम भी निकल पड़े हैं पूना से। 2 दिन पहले गाड़ी से निकल गए वो, राइट। और जाते जाते उनको और भी प्रोटेस्टर्स मिल गए रास्ते में पूना से। 300 कार की कैवलकेड आ रही थी उनकी। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा जनसैलाब हुआ उस दिन, राइट। और सोचने वाली बात है, राइट, कि इफ अ गवर्नमेंट इज कॉट ऑफ गार्ड, इट्स नेचुरल कि ये लोग भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनसे भी गलतियां तो हुई, बट शुड आई कंप्लीटली ब्लेम देम फॉर इट? आई डोंट थिंक सो, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली क्रेडिट तो देना चाहिए कि वो बैठे थे वहां पे, राइट। वो भी थे सोनम वांगचुक के साथ, वो भी प्रोटेस्ट चला ही रहे थे, एंड इट्स नॉट एन ईजी जॉब। वो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चलाना, ये करना वो करना। हमको गलतियां निकालनी भी चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली हम भक्त नहीं है, राइट। भक्त लोग सोचते नहीं है, भक्त लोग बेसिकली जो बोला जाता है वो करते हैं। हम नहीं है ना वैसे, हम तो क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि हमको चाहिए कि ये इम्प्रूव होना चाहिए। हमको लगता है कि ये जो मूवमेंट चालू हुआ है उसमें उसको एक अच्छी ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहिए, ताकि हमारे डिमांड्स फुलफिल हो, ताकि हमारी बात सुनी जाए। अनफॉर्चुनेटली सरकार ने भी बहुत ही ओवर रिएक्ट कर दिया, राइट। लाइक आई मीन वो जो लाठीचार्ज हुआ उस दिन बहुत ब्रूटल था, बहुत ही ब्रूटल था। मतलब मुझे भी पड़ी लाठी, और मैंने देखा, मतलब देखो डेटरेंस एक चीज होती है, जैसे डेटरेंस मतलब आप थाई के नीचे मारते हो डेटरेंस के लिए लाठी से। ऐसे कौन मारता है यार? कीले लगा के कौन मारता है यार? सर फोड़ दे रहे यार। और लाइक मतलब मैंने खुद देखा, एक बच्ची थी वहां पे, 16-17 साल की बच्ची प्लैकार्ड लेके चिल्ला रही थी। प्लेन क्लूज वाला एक आदमी आया और ऐसे डंडा लेके उसके बैक पे मारा, उसके सर के पीछे मारा, वो गिर गई। 2 लोग और आए और पीटने लगे उसको। कुछ नहीं कर रही थी वो, बस प्लैकार्ड लेके खड़ी थी ऐसे। यार ये क्या इनह्यूमैनिटी है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। और ये क्या ऑर्डर्स दिए आपने? मैं वही सोच रहा हूँ कि आपने क्या ऑर्डर्स दिए थे कि उनका कत्ल कर दो, मार दो उनको? मैं तो यही सोच रहा हूँ ना कि होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया तब भी तो ये सब हुआ ना। क्या ऑर्डर आया, क्या बोला आपने, क्या इंस्ट्रक्शन दिए, और ये लोगों ने सुना क्यों? ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है ना कि आपने संविधान पे शपथ लेके आप हमारे टैक्स पेयर पे आप काम कर रहे हो और बच्चों को मार रहे हो यार, और ऐसे बेरहमी से मार रहे हो। मतलब ऐसे नहीं कि आप काम कर रहे हो, जॉब है मेरा इसीलिए डेटरेंस कर रहे हो। उनके आंखों में रेज था उस दिन, मैंने देखा वो रेज, और बहुत ही खतरनाक रेज था वो। मतलब मैं मर्डर करूंगा तेरा, इस लेवल का रेज बन चुका था वो। शॉक बेटन्स लेके आए, किसी को भी मार रहे आके जाके। अगर आप फोन ऐसे ऊपर कर दो, वो फोन उठा के फेंक देते थे। इतने लोगों के फोन गायब हो गए क्योंकि पुलिस ने उनको वीडियो नहीं लेने दिया और उनका फोन उठा के फेंक दिया। तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मुझे लगता है सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले तो उनकी है, जिम्मेदारी बनती है। सीजेपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आती है कि उन्होंने जब प्रोटेस्ट मतलब बंद कर दिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि थोड़ा सा रुकना चाहिए था वहाँ पे, बस उतना ही करना चाहिए था। मतलब 24 आवर्स देने चाहिए थे कि वहाँ पे वॉलंटियर्स है, वहाँ पे लोग हैं, वो क्या घर जा सकते हैं, उनका क्या स्टेटस है। क्योंकि दिल्ली पुलिस उस रात आई, उन्होंने वो पूरा एरिया सील कर दिया,
राइट। और जो वॉलेंटियर्स थे जो बाहर साफ सफाई कर रहे थे, जो लोगों का हेल्प कर रहे थे, क्राउड मैनेजमेंट कर रहे थे, क्योंकि लोग तो नहीं गए थे ना वहाँ से, लोग तो वहीं पे थे। प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो गया दोपहर को, लोग वहीं पे थे, प्रोटेस्ट कर ही रहे थे वो वहाँ पे, क्योंकि उनका था कि धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है, नरेंद्र अभी बाकी है, अब हम करेंगे प्रोटेस्ट। और भी डिमांड्स तो थे वहाँ पे लोग। तो दिल्ली पुलिस ने एक तो पहले टीयर गैस किया, राइट, तो कुछ लोग भाग गए, पर काफ़ी लोग डटे रहे वहाँ पे। उन्होंने वो पूरा प्रोटेस्ट साइट क्लियर किया, फनल किया और सील कर दिया। तो ये जो वॉलेंटियर्स और प्रोटेस्टर्स जो थे उनका सामान वहीं पे था अंदर, इन्होंने लेके फेंक दिया सब सामान। वो प्रोटेस्ट एरिया क्लीन अप करने के चक्कर में सब फेंक दिया, सब तोड़ फोड़ कर दिया वहाँ पे फिर से, मतलब सब डिसमेंटल कर दिया। और आप सोचिए कि कितना, मतलब मैं संडे को वापस गया प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद, और मैं तो देखना चाहता कि जंतर मंतर खुला है क्या नहीं, वहाँ पे बस गोदी मीडिया अलाउड था। वो अपना प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि खाली कर दिया वगैरह वगैरह। मैं भी वीडियो कर रहा था वहाँ पे मेरा कि जंतर मंतर बंद है, गोदी मीडिया अलाउड है, पर और कोई अलाउड नहीं है। तो पुलिस वाला आया और मुझे लात मारा और भगा दिया वहाँ से कि आप क्यों आए हो। मैंने बोला कि मीडिया हूँ, मतलब दिखा रहा हूँ, लेकिन नहीं आपको अलाउड नहीं है। बोले कि क्यों, इनको तो अलाउड है। बोले नहीं आपको अलाउड नहीं है। अरे ये क्या बात हुई भाई, तो भगा दिया मुझे। तो मैं पानी पीने जा रहा था तो एक बच्चा मिला वहाँ पे, फेंटिंग, मतलब फेंट हो रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। और मैंने कि क्या हुआ भाई, ठीक है सब कुछ। बोले कि भैया खाया नहीं मैंने कुछ, मतलब 15-16 घंटे से कुछ खाया ही नहीं मैंने, और मेरा फ़ोन ले लिया इन लोगों ने, मेरा सब सामान ले लिया, मुझे मिल नहीं रहा है, मेरे को घर जाना है। तो मुझे तो मतलब आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, आई वाज जस्ट लाइक कि भाई तू मेरा पैसा ले ले, मैं तुझे लखनऊ के लिए टिकट बुक कर देता हूँ, और पराठे खिला दिए थोड़े से, मेरा फ़ोन दे दिया, मम्मी को कॉल कर पहले। बच्चा था यार, क्या करेगा वो, राइट। वो भी घर से भाग के आया था, पहले तो बोला कि नहीं पापा मारेंगे, फ़ोन करूँगा तो। बोले कि क्या कर रहा है यार तू, घर जाना है ना तुझे। देन एज आई वॉज वॉकिंग अराउंड द एरिया, वहाँ पे और 5-6 बच्चे मिल गए, वो भी परेशान थे, वो भी बोल रहे थे कि हमारा फ़ोन चला गया, हमारे पास आईडी नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो सबको टिकट बुक कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। आफ्टर मैथ वॉज वेरी हॉरेबल, वेरी हॉरेबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए थी, बट ऑल्सो द फैक्ट दैट दे डिसाइडेड टू पार्टी दैट नाइट, दैट इज़ व्हाट रियली गॉट टू मी। कि मतलब मुझे बहुत बुरा लगा एक्चुअली वो देख के, क्योंकि मैं सुबह से लेके रात के 3 बजे तक ये बच्चों की मतलब ट्रॉमा ही सुन रहा था यार। मतलब ट्रॉमा डंप ही कर रहे थे ना वो मेरे पे भी आखिर, और मैं भी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था कि मैं कुछ सोच पाऊँ। और फिर मुझे दिखता है कि ये लोग नाच रहे हैं, ये लोग डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और फिर मेरा तो सटक गया सही में उस दिन। मतलब इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस एंड स्लीपलेसनेस मैंने भी एक कमेंट कर दिया, कोई तो भी रैंडम इंस्टाग्राम पे मैंने कमेंट कर दिया था वैसे, और मैं सो गया। फाइनली मुझे नींद नहीं आई तो मैं सो गया 4 बजे। सुबह उठा तो देखा कि भाई वायरल चला गया है। कि जब आपने इसको हाईलाइट किया अपने इंस्टाग्राम पे, एक कमेंट किया कि जब ये बच्चे स्टैंडर्ड हैं और आप रेजिग्नेशन पार्टी मना रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या आपको एक लगा कि एक डिस्कनेक्ट है ऑर्गेनाइजर्स में और जो आम स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और आपने जब इसको हाईलाइट किया तो क्या कुछ सीजेपी की तरफ से ऑफिशियल जवाब आया आपको? कुछ नहीं आया। मतलब आई डोंट नो, लाइक मैं तो कर ही रहा था जो करना था। मेरे साथ बहुत लोग आ गए, वो आई एम रियली थैंकफुल टू देम। बहुत सारे वॉलंटियर्स आ गए, बहुत सारे लोग फंड करना चाहते थे टिकट्स, बहुत बच्चे भी आने लगे। स्पेशल शाउट आउट टू ब्लू टोकाई जनपथ, उन्होंने भी बहुत मदद की। मतलब वो जो एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे, एक और चीज़ नोट करने लायक है, कौन सा कॉरपोरेशन ऐसे मदद करता है आजकल, कौन सा कंपनी इंडिया में प्रोटेस्टर्स का मदद करता है, या फिर उनको पानी पिला रहा था, बाथरूम का एक्सेस दे रहा था, फ़ोन चार्ज करने दे रहा था। हैट्स ऑफ टू देम। एंड वो स्टाफ इतना काइंड था, इतना अच्छा था। उन्होंने हमको वहाँ पे एक सेंटर खोलने दिया, बोले कि नहीं आप कीजिए, आपको जो भी लगेगा वो हम देंगे। वाईफाई एक्सेस दे दिया, क्योंकि इंटरनेट तो बंद था। दिल्ली पुलिस मतलब सरकार तो सोचती है कि इंटरनेट बंद कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। हुआ क्या कि बेसिकली उस दिन ना, मतलब आई थिंक आई वॉज वेरी मच इनटू द, मतलब इतने सारे बच्चे आ रहे थे, कहानियाँ बता रहे थे यार। तो आई वॉज वेरी
ट्रबल्ड ऑल्सो एंड तो आई डेंट इवन एक्सपेक्ट ऑनेस्टली कि कोई कॉल करेगा कुछ करेगा, मतलब आई ऑनेस्टली वाज लाइक कि नहीं हम ही करते हैं जो करना है आखिर में, क्योंकि ये हमारा भी तो प्रोटेस्ट था ना, Absolutely. हमारी भी तो मूवमेंट थी, हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मैंने सही में किया कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, कि मैं भी तो मतलब आई वॉज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इनिशियल स्टेज जब मैंने ये प्रमोट किया, तो मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। मतलब मैं सीजेपी से ज़रूर डिस्टेंस हो गया हूँ, बट आई वॉज गोइंग टू द प्रोटेस्ट एरिया, आई वॉज विद द स्टूडेंट्स, तो मैंने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मतलब कि नहीं आई हैव टू डू दिस एंड आई एम एन अडल्ट, Yeah. आई एम 36 ईयर्स ओल्ड, मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास कनेक्शंस है, मेरे पास रीच है, तो जो भी कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। सीजेपी वालों का नहीं आया फ़ोन वैसे, कुछ कनेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ कुछ मेरा। आई थिंक येस्टरडे एक कॉल आया था कुछ, मैं जब बांग्ला साहिब में हेल्प कर रहा था तब एक कॉल आया था उनका कि किसी को भेजना है क्या वगैरह, तो मैंने बोला भेज दो, कि लोगों को ढूंढना है, और क्योंकि फ़ोन नहीं है लोगों के पास, हम बच्चे घूम घूम के ढूंढ रहे थे गुरुद्वारे में जाके, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, निज़ामुद्दीन में, सब जगह पे मैंने स्काउटिंग टीम्स भेजी थी, वॉलंटियर्स जो भी आ रहे थे उनको बोला कि आप घूमो थोड़ा सा। एक ऑटो वाला आया मेरे पास, वो बोला कि आप मदद कर रहे हो बच्चों की, मैं ला रहा हूँ आपके पास बच्चे, वो लाया 5 बच्चे हमारे पास। एक ट्रैवल एजेंट था, वो भी बोल रहा था कि मेरे पास भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, मैं कोई कमीशन चार्ज नहीं करूँगा, उनका टिकट मैं करके दूंगा। तो अच्छे लोग आए, राइट। तो आई मीन आई डोंट वांट टू लाइक डिस देम और एनीथिंग, क्योंकि आई एम नॉट दैट पर्सन ऑनेस्टली। ठीक है, उनको लगा कि उनको सेलिब्रेट करना है, वो कर रहे थे, दैट्स फाइन, आई वुडंट लाइक ब्लेम देम फॉर इट। बहुत डिफिकल्ट ये था, एंड मे बी दे फेल्ट लाइक they need to let off steam or whatever, but थोड़ा बुरा लगा मुझे, मतलब पर्सनली बुरा लगा मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब लोगों को पहले से, तो थोड़ा सा लगा कि यार नहीं, थोड़ा सोचना चाहिए था। मेरा जो आखिरी क्वेश्चन है वो यही है कि क्योंकि आप लगातार कोऑपरेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनको घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी अपडेट क्या है? क्या सब लोग अपने घर जा चुके हैं? अभी भी केसेस आ रहे हैं थोड़े बहुत। अभी तो हमने ऑफलाइन बंद कर दिया है, ऑनलाइन है अब हम बच्चे भेज रहे। अभी तो हमने 127 बच्चों को और प्रोटेस्टर्स को और कुछ जर्नलिस्ट को वापस भेज दिया है। और भी आ रहे हैं, पर हो क्या रहा है कि अभी स्कैमस्टर्स भी आ रहे हैं। अच्छा, जो ऐसे बस हाँ, मतलब अब फायदा उठाएंगे ना, हमारा कंट्री तो फेमस ही है स्कैम्स के लिए, तो अब वो भी आ रहे हैं कि मतलब वो मैं भी स्टैंडर्ड हूँ वगैरह वगैरह, तो हम वेरीफाई कर रहे हैं एक एक को, मतलब हम उनको इसीलिए फिजिकली बुला रहे थे कि आप आइए वहाँ पे, तब भी आपको मदद मिलेगी, क्योंकि मुझे ये एंटिसिपेटेड था कि आएंगे ये लोग, राइट। तो ओनली माई वॉलंटियर टीम्स हु वेर मीटिंग पीपल और वी वर टॉकिंग टू देम ऑन द फोन, और जेन्युइन केस लगती थी, उनके आईडीज जब आते थे, उनके जब प्रोटेस्ट के फोटोज देखते थे, उनके जब केसेस समझते थे अच्छे से, तब भी मदद मिलती थी। अभी तो मतलब फिलहाल आ रहे हैं, फिर भी मतलब हम कोशिश तो जारी है, क्योंकि इस चक्कर में फिर एक्चुअली जिसको हेल्प चाहिए वो तो उसको तो मिस आउट कर जाएंगे ना, क्योंकि स्कैम करने वाले तो भतेरों पड़े हैं, राइट। कोई तो भी एक मुझे लेडी ने कुछ मैसेज किया कि मुझे आईफोन चाहिए। मैंने बोला मैं तुझे आईफोन क्यों दूंगा भाई, लाइक कि नहीं मेरा आईफोन घूम गया, तो बोले कि हाँ, तो फिर क्योंकि हम इनको फ़ोन भी दे रहे थे, बट लाइक इट वाज अ टेम्पररी फ़ोन, मतलब वो 2500 का जो कीपैड वाला फ़ोन होता है ना, और टेम्पररी सिम, क्योंकि उनको फिर घर कॉल करना होगा, कुछ कोऑर्डिनेट वो दे रहे थे हम। पर जब भी लोग आ रहे थे और बोल रहे थे कि नहीं नहीं मुझे एक्सपेंसिव फ़ोन, मैंने क्यों चाहिए भाई, तू वापस जाके ले ले वहाँ पे, अभी टेम्पररी दे रहे, मतलब आई डोंट नो द एंटाइटलमेंट सम पीपल हैव, बट लाइक ओ मेरा आईफोन खो गया प्लीज़ मुझे खरीद के, अरे ये क्या है यार लाइक वो भी हो रहा है। तो वियर्ड केसेस भी आ रहे हैं थोड़े से, थोड़ा सा केयरफुली लेना पड़ता है ये, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक थोड़ा सा मैंने फंड रेजिंग भी किया इसके लिए, मतलब मेरे दोस्तों से ही किया है, जो मुझे पता है उनके पास पैसे हैं उनसे ही पैसे लिए मैंने ऐसे कोई रैंडम लोगों से पैसे नहीं लिए। कि मुझे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि कहाँ डोनेट करना है, क्या करना है, मैंने बोला कि नहीं चाहिए। मेरे जो कुछ दोस्त है, सेलिब्रिटीज, नोन पीपल है, जिनको मुझे पता है कि उनके पास बहुत पैसा है, मैंने बोला कि आप दे दो यार, मतलब आपको कुछ 30-40-50 हज़ार से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नो, बट दे वर वेरी हेल्पफुल। I mean, I won't take their names obviously, but lots of comedians, lots of celebrities, lots of business people
दे तो स्पेसिफिकली वेयर लाइक कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लाइक फेयर, बट वी वांट टू हेल्प, लाइक दिस इज हॉरिफाइंग व्हाट वी आर सीइंग, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि कुछ लोग हैं जो जिनमें ह्यूमैनिटी बाकी है, कुछ नहीं पूरी दिल्ली में ह्यूमैनिटी बाकी है मुझे लग रहा है। अभी तो मुझे फील हो रहा है कि दिल वालों की दिल्ली जो बोलते हैं ना, पहले मुझे लगता था कि मैं जब आया था बोला था कि अरे नहीं दिल वालों की दिल्ली है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बहुत मस्त। अग्रेशन देख के ना थोड़ा सा मुझे ये हो रहा था, बट मुझे फिर रियलाइज हुआ कि वो अग्रेशन जो है वो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की वजह से बना। ये प्रोटेस्ट ने एक प्रूव किया कि सही में दिल वालों की दिल्ली है। ई रिक्शा वाले पैसे नहीं ले रहे, ऑटो वाले पैसे नहीं ले रहे, मुझे एक कैब ड्राइवर ने घर छोड़ दिया, उसने पैसे नहीं लिए रात को प्रोटेस्ट के बाद, क्योंकि मुझे लगा हुआ था, उन्होंने छोड़ दिया, मैं पैसे दे रहा था, बोला कि नहीं भाई आपने अच्छा काम किया है, कल बताओ मैं फिर से आऊँगा, आपको फिर से लड़ने जाना है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं दिल्ली में, और कॉमन लोग हैं यार, जिनके पास पैसे हैं नहीं वही अच्छे लोग हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं अभी, क्योंकि मोदी जी की बदौलत बहुत लोगों के पास पैसे नहीं है अभी। आपको लगता है कि जो प्रोटेस्ट हुआ एक तरह का जो मतलब मोदी सरकार की एक हेजेमोनिक लेजिटिमेसी है वो थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, कुछ बदलाव होगा 29 में आप देखते हैं? 100% फैशिस्ट्स आर वेरी फ्रैजाइल, हिस्ट्री हैज शोन कि वो जो स्ट्रॉन्ग मैन इमेज जो बना हुआ होता है ना, दैट्स अ बबल, right? They create a bubble using narratives, using propaganda, by capturing institutions, killing institutions also. Absolutely. तो एक तरीके से वो नैरेटिव जो होता है वो उनका ही बन जाता है फिर। लोग कुछ भी बोले, ऑपोजिशन कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी बोले, वो कभी सुना ही नहीं देगा। दैट इज देयर होल स्ट्रैटेजी। बट वो सब खोखला होता है, राइट? इफ यू लुक एट, जस्ट एक ही एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने कोई एक एड निकाला, बहुत ही बदतर ऐड निकाला, वो लाइक जेनजी ऐसे ऐसे कर रहे हैं जिम में, और फिर कुछ बकवास पेले जा रहे हो वहाँ पे। एक बीच में उन्होंने दिखाया कि उन्होंने बोला कि हाँ मतलब आपको तो पता नहीं है कि पहले 60-70 साल लगते थे सब कुछ बनाने के लिए, अब देखो कैसे एक्सप्रेसवे बन गया है, देहरादून एक्सप्रेसवे दिखा दिया, फिर IIM दिखा दिया, फिर ये दिखा दिया। उसी के बाद मैंने देखा कि देहरादून एक्सप्रेसवे में एक बहुत बड़ा खड्डा बन गया है, like literally a slab of it has collapsed because of mild rain, right? और ये होता रहता है देहरादून एक्सप्रेसवे में, right? अभी ये बाहर आ रहा है, right? मतलब अभी लोग देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई क्या बकवास कर रहे हो आप, खोखला ही हो गया ना ये आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो इमेज जो बना है। तो फैशिस्ट्स आर ऑलवेज फ्रैजाइल, राइट? अथॉरिटीज़ जो होते हैं ना, उनको अथॉरिटी मिलता है क्योंकि वो आपको एक तरीके से ब्रेन वॉश करके बिलीव करवाने लगते हैं कि नहीं भैया हमको ही पता है क्या होने वाला है, हम ही आपके अन्नदाता है, हम ही आपके सब कुछ है, हम ही नॉन बायोलॉजिकल है, इसीलिए अमेजिंग है हम। अब हुआ क्या कि ये जो इमेज है वो पूरा टूट चुका है। अब आप भी देखिए, एक ट्रेंड देखा मैंने, पहले मोदी जी स्ट्रॉन्ग मैन थे, पहले मोदी जी विश्वगुरु थे, पहले 56 इंच की छाती थी, बहुत स्ट्रांग है, सब रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ पे कभी भी कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे लोग मोदी मोदी करने लगते हैं। वो तो है, सब क्रिएटेड था, वो हमको पता है कैसे क्रिएटेड था। अब क्या हुआ है कि ये इमेज चेंज होने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि भैया इंस्टाग्राम तो भूल ही गए। लाइक ट्विटर और मीडिया के चक्कर में हमने तो इंस्टाग्राम पे फोकस ही नहीं किया, और ये जो बच्चे हैं जो नेक्स्ट टाइम वोटर है वो सब इंस्टाग्राम पे। तो मोदी जी आ गए ऐसे वीडियो करने। फिर अब पता है, नैरेटिव 2 देखे मैंने, बहुत ही मज़ेदार नैरेटिव है। एक तो कि देखिए कैसे हमारे दादाजी भी ऐसे ही बात करते हैं हमसे, ये तो हमारे दादाजी के टाइप है, नाक के बाल दिख रहे बट स्टिल दादाजी हमारे। और दूसरा एक नैरेटिव है, एक कोई तो भी उन्होंने बाद में वीडियो की जहाँ पे उनके हाथ शेक हो रहे हैं ऐसे, जैसे कि देखिए कितनी चिंता है उनको बच्चों की, वो भी तो मतलब ही इज अ वीक मैन नाउ एंड वी शुड हैव सिंपैथी फॉर हिम। ऐसे कैसे हो गया यार, एक वीक में कैसे स्ट्रॉन्ग मैन से वीक मैन बन गया, और उसके लिए भी सिंपैथी चाहिए। आई डोंट गेट इट, राइट? यू नो, लाइक दे आर ट्राइंग एवरीथिंग इन देयर पावर टू ट्विस्ट द नैरेटिव। वो एड में एक लाइन देखा मैंने, वो जो जिम ट्रेनर, पॉपा वाला जिम ट्रेनर आया है वहाँ पे, अभी नया कैरेक्टर लाया बीजेपी ने, वो बोल रहा है कि इस्तीफा जंतर मंतर की जीत नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी की जीत है। मैंने बोला क्या बकवास है यार ये। मैं वहां पे देख रहा था जब मुंह पे लाठी खा रहे थे, तो क्या मतलब डेमोक्रेसी दे रहे थे मुंह पे वो? ये क्या पुलिस वाले आके डेमोक्रेसी दे रहे थे आपको?
क्या बकवास पेलते हैं यार ये लोग, मतलब सही में. एंड आई डोंट थिंक पीपल आर स्टूपिड, स्पेशली द यंगर पीपल आर नॉट स्टूपिड. दे आर सीइंग इट, दे आर मेकिंग फन ऑफ इट नाउ. दे आर लाइक कि तू क्या बकवास कर रहे हो यार. और एक और चीज़ हो गई यहाँ पे कि आपको अगर इंस्टाग्राम पे जाना है तो आपको क्रिएटिविटी लगती है, राइट. आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ता है, और इनमें रत्ती भर का क्रिएटिविटी नहीं है. 3 ब्रेन सेल है उनके, जो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं, राइट. और उसी के हिसाब से चल रहे हो. तो इंस्टाग्राम पे अभी अभी देखो कितने पॉलिटिशियंस इंस्टाग्राम पे रील करे जा रहे हैं, किसी का नहीं चल रहा है, सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनका. पार्लियामेंट में देखो क्या कुचू पुचू टाइप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बोले कि व्हाई आर यू एक्टिंग योर एज, मतलब व्हाई आर यू ट्राइंग टू लाइक पैंडर टू द जेनजी पागल समान, मतलब क्या है ये, क्यों बकवास कर रहे हो, क्या हस्ताला भैया वगैरह वगैरह पार्लियामेंट में चल रहा है ये. मतलब तुमको सही में हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना, कभी कभी मुझे लगता है कि वो भी इतने पैनिक हो चुके हैं ना, उनका गैप इतना बढ़ गया है ना. बच्चों की लैंग्वेज और इनकी लैंग्वेज इतनी अलग हो गई है, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी रियलिटी इतनी अलग हो गई है, ये लोग रिलेट ही नहीं कर पा रहे, कोई नहीं कर पा रहा. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज राइट नाउ, राइट. आई फील लाइक पॉलिटिकल पार्टीज रियली नीड टू थिंक अबाउट दिस कि आपके यहाँ पे जो यंग लोग हैं, जो एक तो जेनजी ज्वाइन ही नहीं कर रहे पार्टीज क्योंकि डिसइल्यूजनमेंट हो गया पूरा, इसीलिए सीजेपी के पास गए ना. सैटिरिकल पार्टी थी, मेडअप पार्टी, रियल पार्टी तो है नहीं, इंस्टाग्राम पेज है, उसको सच मान लेंगे क्योंकि एक्चुअली जो सच्ची की पार्टी है वो तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही उनको. अभी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है ये हमारे लिए, हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सोचने लायक है सब. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और थैंक यू सो मच जो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड थे उनको आपने जो मदद पहुंचाई, जो उनको घर पहुंचाने का काम किया. ऐसे ही जैसे आपने बोला दिल्ली दिल वालों की है, बिल्कुल दिल वालों की है, तो हमको भी दिल वाला बनना ही पड़ेगा अभी. और आई थिंक यू नो द वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इन द एंड इज कि आपको अगर उनको डिफीट करना है तो आपको उनके जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है. मैंने जब ये क्रिटिसिज्म वगैरह किया तो काफ़ी लोग बोले कि वो आप मूवमेंट खराब कर रहे हो, क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो. बोले कि तुम भी भक्त हो क्या, ये तो भक्तों वाला बिहेवियर हो गया ना, कि मतलब आप दिमाग बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो पूरा, और फिर जो हो रहा है वो होने दो, और कुछ नहीं क्रिटिसाइज मत करो. नहीं यार, लाइक करना चाहिए क्रिटिसाइज, क्योंकि इम्प्रूवमेंट चाहिए ना हमको. और क्रिटिसिज्म लेने की भी हमको सहन शक्ति होनी पड़ेगी, मतलब सुनना पड़ेगा यार. Like as a 36-year-old privileged man, I have realized I have to listen to these kids now. I have to stop talking and listen more than I talk, right? क्योंकि मेरा भी तो गैप है अभी, मुझे भी यही रियलाइज हुआ वहाँ पे जाके कि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मतलब what are the realities etc. अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. And thank you to this protest that happened. Yeah. Thank you to this revolution that has started. I'm very very happy that I have gotten to learn so much. Thank you so much. इनकलाब जिंदाबाद.